आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है अनुमेय त्रुटि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए देखते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती हैं। त्रुटियाँ होती हैं किसी भी मापन में जो त्रुटियाँ आती हैं वो कुल 3 प्रकार की होती हैं। त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। क्या क्या होती हैं? पहली होती है हमारी निरपेक्ष त्रुटि। क्या होती है? निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि यादृच्छिक त्रुटि भी इसको कहा जाता है। ये कि पहली क्या होती है? निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि में क्या होता है? किसी मापित राशि के, यानी कि प्रारंभिक किसी भी राशि के मापन का जो वास्तविक मान होता है और वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच के अंतर, यानी कि कोई भौतिक राशि है जिसका वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान, यानी कि हमने किसी क्षण के द्वारा उसका जो मान प्राप्त किया उसको क्या कहते हैं? प्रेक्षित मान के अंतर को क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के जो बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाती है? राशि की निरपेक्ष त्रुटि। अब दूसरा प्रकार मैं बता देता हूँ। दूसरा प्रकार होता है आपका सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि को और क्या कहते हैं? सापेक्ष त्रुटि को हम भिन्नात्मक त्रुटि भी कह सकते हैं। सापेक्ष त्रुटि क्या होती है? हमारी कई प्रकार के प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य, यानी कि कोई भी भौतिक राशि है, मान लेते हैं कोई भौतिक राशि ए है, इसके हमने भिन्न भिन्न प्रेक्षित मान प्राप्त किए A1, A2, A3 डॉट 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 AN तक। तो जो इसकी सापेक्ष त्रुटि होगी वो इन सभी मापनों के योग का औसत मान होगा। क्या होगा? औसत, यानी कि जो इसकी सापेक्ष त्रुटि होगी वो होगी डेल्टा A1, क्योंकि जो इनकी जो माप हमने प्रेक्षित मान जो ज्ञात किए हैं इनके निरपेक्ष त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि क्या होती है? निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के, यानी कि सापेक्ष त्रुटि को आप कह सकते हैं निरपेक्ष त्रुटि के औसत मान को। किसी राशि के भिन्न भिन्न प्रेक्षित मानों के निरपेक्ष त्रुटियों के औसत मान को क्या कहते हैं? उसकी सापेक्ष त्रुटि कहते हैं, यानी कि डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डैश 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 कहाँ आ जाए? डेल्टा N डेल्टा AN अपॉन यहाँ पे अपॉन में N, यानी कि कुल बार कितनी बार इसका प्रेक्षण किया गया वो, ये हमारी सापेक्ष त्रुटि हो जाती है। अब आइए तीसरा मैं बता देता हूँ। प्रतिशत त्रुटि जो होती है, प्रतिशत त्रुटि को ही क्या कहते हैं? अनुमेय त्रुटि कहते हैं। प्रतिशत त्रुटि को ही क्या कहते हैं? अनुमेय त्रुटि कहते हैं। अनुमेय त्रुटि क्या होती है? सापेक्ष त्रुटि, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा A बार अपॉन N। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? सापेक्ष त्रुटि गुणे 100। किसी भी भौतिक राशि के मापन में जो सापेक्ष त्रुटि आती है, सापेक्ष त्रुटि गुणित 100, उसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं तो वो उसकी क्या बन जाती है? प्रतिशत त्रुटि बन जाती है। किसी भी भौतिक राशि की सापेक्ष त्रुटि तथा उसमें 100 के गुणनफल का से जो प्राप्त जो त्रुटि होती है वह उसकी प्रतिशत त्रुटि होती है। इस भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणनफल करके प्रतिशत त्रुटि को व्यक्त किया जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं? अनुमेय त्रुटि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुमेय त्रुटि भी कहा जाता है। तो देखिए निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? इसको यादृच्छिक त्रुटि भी कहते हैं। प्रेक्षित मान और वास्तविक मान के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं आपकी। सापेक्ष त्रुटि क्या होती है? किसी भौतिक राशि के भिन्न भिन्न प्रेक्षित मानों के औसत भिन्न भिन्न प्रेक्षित मानों की जो निरपेक्ष त्रुटि के औसत मान को क्या कहते हैं? उसके सापेक्ष त्रुटि, इसको भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। तथा जो प्रतिशत त्रुटि होती है, यानी कि सापेक्ष त्रुटि गुणा सापेक्ष त्रुटि में 100 का गुणनफल ज्ञात करके हम प्रतिशत त्रुटि को व्यक्त कर सकते हैं। यही इसकी अनुमेय त्रुटि भी इसको कहा जाता है। और प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि अनुमेय त्रुटि बताइए तथा उदाहरण से इसको व्यक्त कीजिए। तो मान लेते हैं कि कोई इसका उदाहरण प्रतिशत त्रुटि का उदाहरण मान लेते हैं किसी क्षण की लंबाई हमने मापी, जिसकी लंबाई क्या आई? L आई, तथा उसकी लंबाई में जो निरपेक्ष त्रुटि माप आई है वो आई है डेल्टा L। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। निरपेक्ष किसी भी क्षण की लंबाई की मापन में जो
राशि मापन आया है वो आया है एल प्लस माइनस डेल्टा एल। डेल्टा एल यहाँ पे इसकी निरपेक्ष त्रुटि तथा ये उसका वास्तविक मान है। तब जो इसकी प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी हमारी डेल्टा एल यानी कि निरपेक्ष मान बटे वास्तविक मान गुणित 100 क्या हो जाएगी, ये हमारी प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। इसी को हम निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।